हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे सभी सकुशल होंगे। चलिए आज चलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। जैसे कि आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर चालू किए हैं, इसमें कुछ बेसिक्स लेक्चर फर्स्ट में आपको बताए थे। आज जो है आप लोगों को लेक्चर 2 में हम टोटली जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक जाते रहेगा और हर एक क्लास को आप अच्छे पूर्वक जो है उसको अच्छा से राइट डाउन करते हुए जो है आप लेक्चर को अटेंड करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट जो भी होगा वो 0 से लेकर के एकदम टॉप लेवल तक चला जाएगा और एक क्वेश्चन भी आपसे जो है एग्जाम के अंदर नहीं मिस हो सकते हैं। ये जो है हमारे तरफ से जो है एकदम 100% वादे के साथ हम बोलते हैं, ठीक है। इसलिए लेक्चर को अच्छा से अटेंड कीजिएगा। पिछले क्लास में आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, जैसे कि रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसको हम रिप्रोडक्शन क्या काम होता है रिप्रोडक्शन के, रिप्रोडक्शन हम बोलते किसको है, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो ह्यूमंस के अंदर वो कितने टाइप को होता है, तो हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसमें 2 सिस्टम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। इसके बाद इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी बताए थे, जैसे फर्स्ट में गैमेटोजेनेसिस जिसमें गैमेट बनता था, इसके बाद इंसेमिनेशन मतलब गैमेट बन जाने के बाद गैमेट का ट्रांसफर होता था, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता था, फर्टिलाइजेशन में क्या बनता था, जाइगोट बन जाता था, इसके बाद इम्प्लांटेशन होता था, इसके बाद क्या था गैस्टेशन पीरियड जो बेबी का पलन पालन होता था मदर बॉडी के अंदर में, उसको गैस्टेशन पीरियड बोलते थे। इसके बाद जब डिलीवरी होता था बेबी का उसको क्या बोलते थे, पाचुरेशन पीरियड। यहाँ तक हम टोटली कवर कर चुके थे, ठीक है। इसके बाद आज हम स्पेशली चलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, स्पेशली हर एक पॉइंट को यहाँ पर देखते चलेंगे कि व्हाट इज टेस्टिस, मतलब यार टेस्टिस क्या है, ठीक है, स्क्रूटम क्या चीज़ होता है, सेमिनल वेसाइकल क्या होता है, वासा एफरेंसिया क्या होता है, सभी चीज़ के बारे में एक डिटेल नॉलेज देंगे। तो चलिए चालू करते हैं। आप सभी का स्वागत है विद्या साइंस क्लासेस में। मैं हूं रूपेश सर, आप सभी का लिए लेकर के आए हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो है एक फिगर जो है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, किसके लिए, तो आपके कंसेप्ट को बूस्ट करने के लिए। किस लिए, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि ये जो आपको जो दिखाई देता होगा ये चीज़ें इसको जो है ब्लर करके यहाँ पर ABCD करके देता है। नीट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ABCD यहाँ पर डाल देगा, अब बोलेगा इसका नाम बताने के लिए क्या क्या नाम होता है, तो इसलिए इस फिगर को सबसे अच्छा से पढ़ लेना। इसी तरीक़ा से हर एक चीज़ को क्या करता है यहाँ पर ब्लर कर देता है, समझ गए। इसका नाम आपको जैसे कि याद रखना पड़ेगा, ठीक, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ये जो है जैसे कि आपको ये चीज़ बता रहे हैं, इसको क्या नाम दिया है, सेमाइनल वेसाइकल नाम दिया है। एक मिनट सेमाइनल वेसाइकल इसका नाम पड़ा है। चलिए ये चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ से कहाँ से चालू करते हैं, सबसे पहले हम टेस्टिस से चालू कर। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये क्या है, ये एक टेस्टिस है जो कि स्क्रूटम के अंदर होते हैं। स्क्रूटम क्या होता है, बॉडी के बाहर में जो पाँच नुमा स्ट्रक्चर लटका रहता है, ये क्या होता है, स्क्रूटम। बेसिकली आपको स्क्रूटम के बारे में ओरिजिन बता दें। यह जो टेस्टिस है जब बच्चे की डेवलपमेंट होते हैं तब किडनी के अंदर में रहते हैं, ठीक। जब बच्चे के जब डेवलपमेंट होते जाते हैं, बर्थ मतलब कि गेस्टेशन पीरियड जब खत्म हो जाता है, जब पाचुरेशन आता है, उस समय तब क्या होता है, हार्नियल कैनाल के थ्रू क्या होता है वो स्क्रूटम के आ जाते हैं, जिससे क्या होता है उसका टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, ठीक है, स्पर्म बनाने के लिए। इसलिए इसको बॉडी के अंदर आपको दिखाई देते हैं। इसके बाद स्क्रूटम के अंदर जैसे ही चलते हैं तो क्या मिलता है हमको, टेस्टिस मिलता है। टेस्टिस में जो है 2 लेयर होते हैं, एक बाहर वाला लेयर एक अंदर वाला लेयर होता है, ठीक। इसमें इसके ऊपर में क्या रहता है, टेस्टिस के सबसे ऊपर में एक फूला हुआ पोजीशन अटैच रहता है, ऐसे करके इस पर अटैच रहेगा। ये जो ऊपर में जो अटैच रहता है उसको क्या बोलते हैं, इपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं उसको, इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस का भी दोस्तों 3 पार्ट होता है, इसको आगे बताते हैं। जब इपिडिडाइमिस आगे चलते हैं तो यहाँ पर वासा एफरेंसिया, ठीक है, ये जो लॉन्ग पाइप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वासा एफरेंसिया बोलेंगे, ठीक। जैसे ही वासा एफरेंसिया आगे चलेंगे, ठीक, तो आगे चल के कहाँ चले जाते हैं, एक सेमिनल वेसाइकल। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जाकर के क्या करते हैं, मिल जाते हैं। तो जहाँ पर मिलेगा किसके साथ मिलेगा, तो वह सेमिनल वेसाइकल के साथ अटैच हो जाते हैं। इसके साथ जैसे ही आगे चलेंगे तो यह कहाँ पर आकर के मिलते हैं, प्रोस्टेटिक ग्लैंड के अंदर में आकर के क्या होता है, यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक। ये एक तरीके का ग्लैंड होता है, ग्लैंड और डक्ट इस सब का हर एक कंसेप्ट आपको देंगे, ठीक है।
इसके बाद आगे चले, जैसे ही प्रोस्टेट के आगे चलते हैं तो यहाँ पर भी एक क्या होता है, एक ग्लैंड होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आगे चल के फिर पेनिस में जैसे कि यूरेथ्रा होता है, इस पाइप को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा से होते हुए यूट्रल ओपनिंग के थ्रू क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग से बाहर चले जाते हैं। अगर पेनिस के ऊपर के लेयर का अगर बात किया जाए तो ऊपर के लेयर को क्या बोलते हैं, सीथ बोलते हैं, ठीक है। नीचे में जो फूले हुए पोजीशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोरस्किन, उसको ढकने वाले लेयर को। बीच में जो होता है फूला हुआ पोजीशन उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लांस बोलते हैं, ठीक है। इतना नाम आपको यहाँ पर रखना है। और इसके ऊपर में जो होता है हमको यूरिया स्टोर करने के लिए क्या होता है, ब्लैडर का पोजीशन हमको दिखाई देते हैं। इतना नाम आपको सीरियली वाइज पूछेगा, जैसे टेस्टिस टू कहाँ यूरेथ्रा तक, इसके बीच का फॉर्मेशन आपको सीक्वेंस वाइज पूछा जा सकता है, ठीक है। नहीं तो यूरेथ्रा से लेकर के टेस्टिस तक ऐसे करके आपको ऑप्शन ABCD में दिया जाएगा, आपको इसमें सीरियल वाइज में आपको भरना, ठीक। ये चीज़ था। चलिए यहाँ पर सब चीज़ हो गया। इसके बाद चलते हैं अब आगे चलिए। यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक अच्छा सा हम एक टेबल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं कि भाई स्पेशल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता क्या सब है, ठीक है। जैसे कि हमारे जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, क्या चीज़ होते हैं जिसके थ्रू हम किसी फीमेल बॉडी को फर्टिलाइज कर पाते हैं, ठीक है। इसको हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है आपको NCERT का डायग्राम हुई आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले अगर बात किया जाए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक सेकेंड दोस्तों, सबसे पहले अगर बात किया जाए किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक होता है अंदर का, एक होता है बाहर का चीज, ठीक। एक्सटर्नल की तरफ होता है, एक होता है इंटरनल की तरफ। तो इसके अंदर क्या होता है, पेयर टेस्टिस होगा, 2 टेस्टिस होगा। कितना होगा, मेल के अंदर 2 टेस्टिस होगा। एक मिनट, मेल के अंदर क्या होगा, 2 टेस्टिस होगा। चलिए क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होगा, पेयर में 2 टेस्टिस होगा, ठीक है। इसके पास क्या होता है, एसेसरी डक्ट भी होता है। क्या चीज होता है, एसेसरी डक्ट, इसको भी देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, एसेसरी ग्लैंड होगा। इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसको क्या बोलते हैं हम, पेनिस बोलते हैं। इतना सिस्टम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन बात आता है पेयर टेस्टिस के अंदर में कौन कौन सा पार्ट होता है, एसेसरी डक्ट क्या कौन सा होता है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सा है, इसको देखते हैं। तो टेस्टिस के स्पेशल स्ट्रक्चर को हम अंदर में जाकर के जरूर देखें। रेटेड टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, इपीडिडाइमिस, इस सबको स्पेशल पढ़ेंगे। लेकिन एसेसरी डक्ट के बारे में अगर मोटा अगर देखा जाए तो कौन कौन होते हैं, रेटेड टेस्टिस होता है, वासा एफ्रेंसिया होता है, इपीडिडाइमिस होता है और वास डिफरेंस होते हैं। एसेसरी डक्ट, डक्ट का मतलब वह हुआ जिसके अंदर एक पतली सी पाइप होना चाहिए, ठीक है, जो किसी भी 2 पोजीशन को हमेशा अटैच हो, ठीक है। अब ये रेटेड टेस्टिस क्या होता है, वासा एफ्रेंसिया क्या होता है, इपीडिडाइमिस क्या होता है, वास डिफरेंस क्या होता है, इसको हम एक डिटेल्स आगे हम बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिलहाल यहाँ पे देखते हैं एसेसरी ग्लैंड हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन सा है, इसको भी जरा अच्छा से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर एसेसरी ग्लैंड के बारे में बात किया जाए तो कौन सा, सबसे पहला प्रोस्टेटिक ग्लैंड, ठीक है। सेकंड में बात किया जाए तो कौन सा, सेमिनल वेसिकल है। इसके बाद थर्ड में बात किया जाए तो कौन है, कॉपर ग्लैंड है, जिसका दूसरा नाम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोला जाता है। क्या है उसका नाम, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ठीक। तो इतना आपको सभी चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आप साइड में आपको देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन सा पार्ट हमको पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज को हमको शुरू से लेकर के लास्ट तक यहाँ पर हर एक कंसेप्ट के साथ यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे। तो इसलिए इस जो टेबल है, इस टेबल को थोड़ा अच्छा से यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग, कॉपी और पेन लेकर के आप लोग को क्लास को जरूर से अटेंड करना है, ठीक। चलिए, और दोस्तों देखिए आप लोग पढ़ते समय जो है थोड़ा कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक कहावत है ना, अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर गजब हो जाएगा, ठीक है। गजबो अजब गजब इसी को बोलता है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो कुछ से कुछ आप करने लगते हैं। एक होता है कि जो ठहरा हुआ पानी भी होता है, अगर एक समय तक अगर उसको रिफाइनरी नहीं किया जाए तो भी क्या होता है, सर जाते हैं। इसलिए आप अपने माइंड को हमेशा टर्मिनेट करवाइए, ठीक है, टर्मिनेट करवाइए कि वो पीछे बैक सेशन था उसको छोड़ो, अब जो हम करंट में कर रहे हैं उसमें हमको अपडेटेड वर्जन करना है अपने आप को, जिससे क्या होगा, आपका
और भी अच्छा जो है हमारे पढ़ने के प्रति और भी अच्छा क्या होगा, फोकस जारी रहेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं टॉपिक पर। क्या चीज़ था यहाँ पर, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को एक सिंगल भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में एकदम से पूछ सकते हैं, नहीं तो जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी आप हमसे कनेक्टेड, पर्सनली हम वहाँ पर जाकर के मैसेज करते हैं। अपना पर्सनल व्हाट्सअप चैनल भी शेयर किए हैं, इसके बाद इंस्टा आईडी भी शेयर किए हैं, टेलीग्राम चैनल भी आपको शेयर किए हैं। ठीक है, सभी पर जाकर के आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या 1 to 1 किसी के साथ कोई दिक्कत है तो आप हमको फोटो के साथ भेज के कि सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम है, आप हमको वहाँ पर भेज सकते हैं और हम आपको जो है तुरंत ट्रांसफ़र कर देंगे, स्पेशली व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर या इंस्टा पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं आगे। ठीक है, आगे में सबसे पहले हम क्या बात किए थे, पेयर टेस्टिस। हमारे पास कितना टेस्टिस होता है, 2 टेस्टिस होगा। ठीक है, ये कुछ इसका स्ट्रक्चर है जिसको आप अच्छा से देखिएगा। ठीक है, अगर एनसीईआरटी में देखेंगे क्या सब रहते हैं, ठीक, टेस्टिस का अगर बात किया जाए तो आप सबसे पहले यहाँ पर फोटो का आप सबसे पहले एक बार एक झलक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस में सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर में देखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपको बाहर का कवरिंग आपको दिखाई देता है, ये जो बाहर का कवरिंग दिखाई देता है, ठीक है, ये क्या है, आपको स्क्रूटम का लेयर होता है। क्या होता है, स्क्रूटम का बाहरी वाले पोजीशन दिखाई देते हैं। इसके अंदर में पौचेज के रूप में, पौच के अंदर में आपको 2 टेस्टिस दिखाई देगा। ये जो आपको दिखाई देता है एक लेयर, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। समझ गए, ये जो लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, टेस्टिस बोलेंगे। ठीक, ये चीज, ये जो लेयर दिखाई देता है उसको हम क्या बोलेंगे, टेस्टिस बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे में इसके बाद स्क्रूटम के जैसे अंदर चलेंगे तो क्या चीज होता है, एक टेस्टिस होता है। टेस्टिस के ऊपर में क्या बोलते हैं, एपिडेमिस। इसके बाद क्या होता है, वास डिफरेंस। ये जो लेयर वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप लोग को बराबर, स्क्रूटम के अंदर में क्या होता है, टेस्टिस होता है। ठीक, टेस्टिस के बाद टेस्टिस के साथ अटैच क्या होता है, एपिडेमिस। एपिडेमिस के साथ क्या होता है, वास डिफरेंस अटैच होते हैं। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा आप अच्छा से देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कनेक्शन कैसे रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले पेयर टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस में क्या क्या चीज रहते हैं। अगर हम एनसीईआरटी का अगर लाइन अगर देखेंगे तो क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं टेस्टिस को। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस जो है क्या चीज होता है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, और जो क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अंदर कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं। समझ गए दोस्तों, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। मतलब टेस्टिस का काम क्या है, वो एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक, और इसके अंदर कौन सी ये काम करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसके अंदर इनबिल्ड होता है। ठीक है, टेस्टिस आर फॉर्मेड विद इन एब्डोमिनल। टेस्टिस किसके अंदर होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या होता है, बनते हैं। मतलब पेट के अंदर हमको, जैसे आपको बताए थे जब बेबी का फॉर्मेशन होता है तब कहाँ रहता है, किडनी के अंदर में रहता है। ठीक है, तो टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में दिखा देता है। ठीक, अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सन आफ्टर द बर्थ और एट द 8 मंथ, जब बच्चा जन्म लेते हैं या 8 मंथ के हो जाते हैं, उस काल में, प्रेगनेंसी के टाइम में, दे डिसेंट इनटू द स्क्रूटल सेक। वह स्क्रूटल सेक के थ्रू क्या होता है, आपके नीचे आपको दिखाई देते हैं, जिसको क्या नाम दिया गया, स्क्रूटम नाम दिया गया। ठीक है, जब बेबी 8 मंथ का हो जाते हैं, ठीक है, डिलीवरी के टाइम में, ठीक है, तब उसको क्या होता है, किडनी से क्या होता है, हावर्नियर कैनाल के थ्रू आपके स्क्रूटल सेक के अंदर। स्क्रूटल सेक का मतलब जो पौचेज आकार होता है उसके अंदर जो आवरण होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रूटल सेक। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये क्या है, एक ये जो आपको दिखाई देता है ये क्या है, स्क्रूटम है। तो स्क्रूटम के अंदर जो ये आपको पोजीशन दिखाई देता है खाली, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्रूटल सेक पोजीशन करते हैं। किसके थ्रू आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है इंगुइनल कैनाल, जिसके इसी का दूसरा नाम है हार्वियल कैनाल, भी इसका नाम दूसरा बोलते हैं। और यह जो बॉडी से बाहर क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर देखा जाए तो वो 36 to 37 डिग्री सेल्सियस इतना के बीच में रहते हैं। और उसके अंदर में क्या होता है, उतना टेम्परेचर में हमारे बॉडी सीमेन को फॉर्मेशन कतई नहीं कर पाएगा। ठीक है,
सीमेन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। अगर सीमेन को यहाँ पर बनना है तो कितना चाहिए उसका डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस उसका होना चाहिए। अगर उस टेम्परेचर में अगर कोई छेड़छाड़ होता है तो क्या होता है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो स्पर्म का फॉर्मेशन बनने के लिए कहाँ पर आ जाता है, बॉडी से बाहर इसको स्क्रूटल सेक के अंदर में रहना पड़ता है, जिसको नाम क्या दिया गया, स्क्रूटम नाम दिया गया। ठीक है, किसके लिए, तो अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये चीज हमेशा लिखा गया कि द लो टेम्परेचर कितना है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस देन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्क्रूटल हेल्प फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस एंड द स्पर्मेटोजेनेसिस। कल ही बताए थे कि जहां पर भी जेनेसिस वर्ड आएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे कि बायोलॉजी के अंदर कुछ न कुछ जरूर वहां पर फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस वर्ड का नाम दिया गया है, मतलब स्पर्म यहाँ पर बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं अब अगले पोजीशन पर। ठीक है, अगले स्लाइड पर। स्लाइड को आप लोग जो है अच्छा से वीडियो को पॉज करके साइड हो जाते हैं, यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे, जिससे आपका जो नोटबुक होगा क्लास नोट वो भी बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस क्या होता है कि इसके पास जितना भी टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस इज ओवल इन शेप। एग्जामिनर कितना बार नीट के अंदर में भी पूछा गया है कि टेस्टिस का शेप कैसा होता है, कौन सा शेप होगा, ओवल शेप का होगा। ठीक है, अगर लेंथ देखा जाए तो कितना आता है, 4.5 सेंटीमीटर लेंथ आता है, और विथ इसका कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर होते हैं। अगर इस जितना भी टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस हैथ अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल का मतलब टेस्टिस के अंदर पतला पतला संरचना नुमा आकृति होता है, जिसको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। और दो टेस्टिकुलर लोब्यूल के बीच के जो दूरी होता है उसको बोलते हैं सेप्टा। क्या बोलते हैं उसको, सेप्टा बोलते हैं। चलिए इतना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था। इच लोब्यूल कंटेन 1-3 क्वाइल सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। और जितना भी लोब्यूल्स होता है, जितना भी कंपार्टमेंटल होता है, उसके अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स आपको पाया जाएगा। ठीक, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होता है किसके अंदर, इंटरनली विद स्पर्मेटोजेनिक सेल के थ्रू क्या होता है, रहता है। स्पर्मेटोजेनिक सेल का मतलब क्या होना है, जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, जो कि मेल जर्म सेल होते हैं। स्पर्मेटोजेनिक सेल किसको बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोजेनिक सेल मतलब स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल बोलते हैं। एंड सर्टोली सेल, सर्टोली सेल जो काम करता है उसका क्या करता है, सपोर्टिंग सेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग सेल। सर्टोली सेल क्या करता है, लास्ट में जाकर के सर्टोली सेल या जो स्पर्म बनता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या चीज करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये चीज होता है सर्टोली सेल। ठीक है, सर्टोली सेल कहाँ पे होते हैं, देखिए ये जो है आपको स्क्रूटल जो होता है उसके सेमनीफेरस ट्यूब्स के अंदर के यहाँ पर पोजीशन देखते हैं। ये जो डायग्राम कितना बार नीट में पूछा गया, तो इसको आप लोग अच्छा से यहाँ पर देखेंगे। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। चलिए आगे चलते हैं। सर्टोली सेल गिव शेप एंड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया। जैसे कभी बताएं कि सर्टोली सेल क्या करते हैं, जो स्पर्म बोलते हैं इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। समझ गए ना, ये चीज होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे स्लाइड पर देखें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो पेयर टेस्टिस बताए थे उसमें और क्या सब आएंगे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे कि द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, इसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या होगा, टेस्टिस के बाहर के साइज में क्या होता है, बाहर के लेयर को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस, कुछ स्पेस होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या दिखाई देता है आपको, स्मॉल ब्लड वेसल्स भी दिखाई देंगे, और इंटरस्टिशियल सेल या जिसको क्या बोलते हैं लीडिंग सेल भी उसके अंदर दिखाई देगा। इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल भी उसके अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, ये चीज होता है। अगर लीडिंग सेल का अगर बात किया जाता है तो वो कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है, एंड्रोजन हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, जो क्या करता है लीडिंग सेल, जिसको बोलते थे हेल्पिंग सेल इसको बोलते हैं, ये काम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन का प्रोवाइड करते हैं। कौन सा, टेस्टिस के अंदर, इसका नाम क्या है, एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन जो तो कौन निकालते हो, लीडिंग सेल ही क्या करते हैं, एंड्रोजन को निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब चलिए यहाँ पर कुछ
स्पेशल कुछ डायग्राम के थ्रू यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। कुछ एसेसरी डक्ट होते हैं हमारे टेस्टिस के अंदर, एसेसरी डक्ट होता है जो कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में यहाँ पर बताने वाले हैं। एसेसरी डक्ट सिस्टम में अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन होता है, रेटेटेस्टिस। सबसे पहला कौन है, रेटेटेस्टिस। सबसे पहला कौन है, रेटेटेस्टिस। दूसरा कौन है, वासा एफ्रेंसिया। तीसरा कौन है, एपिडिडेमिस। और चौथा कौन है, वास डिफरेंस। ठीक है, रेटेटेस्टिस में इसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर कैविटी होते हैं बहुत। इसमें जिग जैग फॉर्मेशन में आपको बहुत सारी इसके अंदर कैविटी दिखाई देगा। वासा एफ्रेंसिया एकदम पूरा सीरियल रिपीटेशन के साथ फाइन ट्यूब्स होते हैं। एपिडिडेमिस के पास अगर देखा जाए तो इसको कॉमन वर्ड में बोल सकते हैं स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, स्टोरेज का काम, जैसे टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म बनता है, लेकिन स्टोर कौन करता है, एपिडिडेमिस करते हैं। ठीक है, टेम्पोरली कंडीशन में। इसके बाद आपको फास्ट डिफरेंस को एकदम अच्छा से पढ़ेंगे। चलिए, इस फिगर में अगर हम देखेंगे तो कौन चीज क्या सब होता है, इसको थोड़ा अच्छा से हम देखते हैं। देखिए, यहां पर अगर बात किया जाए, अगर स्क्रूटम का, तो ये सबसे क्या होता है, बाहर का लेयर होता है। ये क्या होता है, सबसे बाहर का लेयर होता है। कौन होता है, स्क्रूटम का सबसे बाहर का लेयर। ठीक है, इसके बाद चलिए इसके अंदर चलते, ये जो है इसके अंदर का लेयर होता है। ठीक, अब चलिए इसके अंदर चलिए, जैसे ही चलते हैं तो क्या होता है, आपको यहाँ पर वास डिफरेंस दिखाई दे। पतला पतला नाली जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वास इफरेंसिया बोलते हैं। पतले नाली को हम क्या बोलते हैं, वासा एफ्रेंसिया। ठीक, वास इफरेंसिया, इसके वास बहुत सारे वास इफरेंसिया एक जगह जहां पर जाकर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेटेटेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेटेटेस्टिस बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर जो ये पतला पतला जो आपको देख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेटेटेस्टिस बोलते हैं। ये छिद्र 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 दिखाई देते हैं। और ये जो पतले कॉइल स्ट्रक्चर जो आपको बताए थे 250 स्ट्रक्चर होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वासा एफ्रेंसिया बोलते हैं। ठीक, इसके बाद जैसे इसका अंदर चलेंगे, एक सेकेंड, जैसे ही इसके बाहर हम चलेंगे रेटेटेस्टिस के अंदर, तो ये जो आपको देखते हैं कॉइल स्ट्रक्चर, बहुत ही लंबा कॉइल स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, एपिडिडेमिस बोलते हैं। एपिडिडेमिस के जैसे ही बाहर चलेंगे तो क्या आपको दिखाई देगा, वास डिफरेंस दिखाई देता है। ठीक है, वासा एफ्रेंसिया आपको टेस्टिस के अंदर ही दिखाई देगा, लेकिन वास डिफरेंस बाहर दिखाई देता है। ये जो आपको कैनाल दिखाई देते हैं इसी को बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड बोलते हैं। ठीक, जब क्या होता है, बॉडी का विकास होता है 8 मंथ का हो जाता है, तो इसी कैनाल के थ्रू क्या होता है, अंदर टेस्टिस नीचे यहां पर सस्पेंड होकर के आ जाते हैं। ठीक है, आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, वासा डिफरेंस ज्वाइंट विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट। मतलब वासा एफ्रेंसिया जहां पर ज्वाइंट होते हैं, वासा एफ्रेंसिया जहां पर ज्वाइंट होता है, कहां पर, देखिए ये जो वासा एफ्रेंसिया सब तो इधर इधर से आ रहे हैं, तो ये जो ज्वाइंट वाले पोजीशन यहां पर देख रहे थे, इसको क्या कहते हैं, जब बहुत सारे एक जगह आकर के जुटेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है, ये सब ये नाम से हम इसको देखेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, पतला पतला। ठीक, ये चीज होती है। चलिए अब चलते हैं, आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। अब चलिए एसेसरी डक्ट के अंदर कौन कौन सा कंडक्शन होता है। चलिए, ये जो आपको लाइन दो आपको दिखाई देता है पार्ट वाइज, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडेमिस, वास डिफरेंस, कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, इसके बाद यूरेथ्रल। ये जो आपको डायग्राम में भी आपको यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए, यहां से सबसे पहले हम चलेंगे कहां पर, टेस्टिस के अंदर से सबसे पहले, जैसे कि हम पिछले डायग्राम में आपको हम बताए थे और पिछले स्लाइड में हम क्या बताए थे, सबसे पहले क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होगा। ठीक, एक सेकेंड, सबसे पहले क्या होता है, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में कौन सा आप जाएगा, देखो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स सबसे अंदर वाले पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या आ गया, सबसे फर्स्ट में क्या रहेगा, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। ये लाइनिंग से आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, तो ये लाइनिंग आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। क्या चीज है, सबसे पहले एसेसरी डक्ट का जो सिस्टम देखेंगे एकदम सीक्वेंस में, क्या होगा, टेस्टिस में सबसे पहले क्या दिखाई देगा आपको, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सबसे पहले क्या दिखाई देता है आपको, 1 नंबर में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। 2 में, इसके बाद इससे आगे चलेंगे तो क्या आपको दिखाई देते हैं, देखिए सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। इसके बाद क्या दिखाई देते हैं, ये जो है रेटेटेस्टिस। कौन सा है, रेटेटेस्टिस। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, रेटेटेस्टिस से जैसे आगे चलेंगे तो पतला पतला नालिका दिखाई देते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, वासा एफ्रेंसिया। ठीक, 3rd नंबर पे। इसके बाद चौथा में देखेंगे वासा एफ्रेंसिया जैसे बाहर निकलेंगे कौन होता है, एपिडिडेमिस। ठीक, एपिडिडेमिस से कहाँ चला जाता है, वास डिफरेंस।
वास्ट डिफरेंस जहां मिलता है कहां पर, सेमेनल वेसिकल से आगे, वहां पर क्या बोलते हैं, कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट। देखिए यहाँ पर कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट, देखिए ये भी वास्ट डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, इधर से ये भी, ये दोनों भी आ रहा है। इसके बाद यहाँ आकर के मिल रहा है दोनों तरफ से, दोनों टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस, इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। ये डायग्राम अगर संभव होगा तो आप लोग नोट में बना लेंगे। इसके बाद क्या होता है, इसके साथ डायरेक्ट क्या होता है, यूरेथ्रा से, ये 5 नंबर क्वेश्चन पॉइंट था, ये यूरेथ्रा में आ जाता है, ठीक है। यूरेथ्रा से क्या होता है, यूरेथ्रल मीटर्स के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, क्या चीज, स्पर्म निकल जाते हैं, ठीक है। तो एक्सेसरी डक्ट का स्पेशली काम क्या होता है, हमको सीमेन को टेस्टिस से लेकर के आपको बाहर जो है इजाकुलेशन में, जिसको बोलते हैं इनसेमिनेशन, वो प्रोसेस में काम होते हैं। कौन सा, एक्सेसरी डक्ट। ये प्रोसेस आपको, ये लाइन जो है आपको सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। ये चीज होते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर में, एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर एनसीईआरटी ने क्या सब यहाँ पर मेंशन किए थे, ठीक है। इसको थोड़ा एक बार एक झलक देख लेते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड में क्या सब दिए थे एनसीईआरटी, चलिए। एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर में क्या सब इंक्लूड रहता है, दे पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल। ग्लैंड के अंदर कौन सा होगा, इसके पास एक पेयर सेमाइनल वेसिकल होगा, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड जो आपको ये दिखाई देता होगा, ये चीज बीच में आपको यूरेथ्रा जो दिखाई देता है, ये पूरा सिंगल फॉर्मेशन में, ये जैसे कि आपको सेमाइनल वेसिकल दिखाई देता है दोनों साइड में, मतलब एक पेयर में है। लेकिन प्रोस्टेट यूरेथ्रा के चारों बगल क्या होता है, अपना कवर दिखाई देता है, ठीक है। ये चीज बना, इसलिए इसको क्या होता है, एक ही प्रोस्टेट ग्लैंड आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल एक पेयर में आपको दिखाई देते हैं। और इसके बाद एक पेयर में आपको कॉपर ग्लैंड, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये चीज आपको दिखाई देता है किसके अंदर, एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर, ठीक। चलिए इसके बाद एनसीईआरटी बोलते हैं कि दे कलेक्शन सेक्रेशन इज कॉल्ड सेमाइनल प्लाज्मा। इसके जो सेक्रेशन होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। जब स्पर्म के अंदर जो ये सब सेक्रेशन करता है, चिपचिपा जो पदार्थ होता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, फ्रुक्टोज रहता है, ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। जो व्हाइटी सब्सटेंस निकलता है सीमेन के फॉर्मेशन में, इसी का दूसरा नाम क्या है, सेमाइनल प्लाज्मा बोलेंगे। इट रीच इन फ्रुक्टोज, इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, फ्रुक्टोज की संख्या आपको दिखाई देता है। फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ कुछ इसके अंदर एंजाइम भी दिखाई देता है। सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म मिलाकर क्या बनता है, सीमेन का फॉर्मेशन होता है। जो इनसेमिनेशन होता है फीमेल बॉडी के अंदर, जब यूरेथ्रा के अंदर, जब कॉपुलेशन के थ्रू जब इसके अंदर इनबिल्ड किया जाता है, तब सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों तरह के पिगमेंट मिलकर क्या बनाता है, सीमेन। ये सीमेन का फॉर्मेशन फीमेल बॉडी के अंदर कॉपुलेशन के थ्रू, इसके अंदर रिप्रोडक्शन के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फीमेल बॉडी के अंदर दिया जाता है, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड का बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारे जीवन काल के अंदर, ठीक है। चाहे कोई भी फॉर्मेशन हो, कोई भी नए बॉडी का फॉर्मेशन हो, उसके लिए, ठीक है। क्योंकि रिप्रोडक्शन को क्या बोले थे, वाइटल लिंक होता है एक जनरेशन के अगला जनरेशन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ये जनरेशन से अगला जनरेशन नहीं जा पाएगा, ठीक है। हमारे अगले संतान नहीं उत्पन्न हो पाएगा। अगर रिप्रोडक्शन में अगर सीमेन नहीं बनेगा तब क्या होगा, फीमेल बॉडी और मेल बॉडी रहने का कोई मतलब ही नहीं होगा। इसलिए ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग कहीं पर जाकर के नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए इसके बाद चलते हैं इसके आगे, ठीक। अब देखते हैं एक्सेसरी ग्लैंड के फंक्शन क्या होते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा का जो है एक्स्ट्रा पॉइंट दोस्तों ये सब होता है, तो इसको थोड़ा अच्छा से देखिएगा। सेमाइनल प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है। सेमाइनल प्लाज्मा का अगर फंक्शन की अगर बात किया जाए, सेमाइनल प्लाज्मा का फंक्शन की बात किया जाए तो ये हेल्प करता है किसके अंदर, ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म को। जब स्पर्म के अंदर मोटिलिटी प्रोवाइड होता है, ठीक, तो इसके अंदर क्या होता है, सेमाइनल प्लाज्मा जब तक नहीं इनबिल्ड होगा, क्योंकि इपिडिडर्मिस के अंदर स्टोर किया जाता है, उसी के अंदर क्या होता है, सेमाइनल प्लाज्मा मिलते हैं, समझ गए ना। तो सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर जब स्पर्म के अंदर नहीं मिलेंगे तब उसके अंदर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम उसके अंदर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। सप्लाइंग करता है उसके अंदर न्यूट्रिशन, स्पर्म जो बनता है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सेमाइनल प्लाज्मा। प्रोवाइड एल्कालाइनिटी टू कंट्रैक्ट एसिडिटी टू यूट्रस, यूट्रस के अंदर एल्कलाइन फॉर्मेशन में इसको प्रोवाइड करवाते हैं,
ठीक है। सेक्रेशन ऑफ कॉपर ग्लैंड लुब्रिकेट द पेनिस, और इसके अंदर जो कॉपर्स ग्लैंड होते हैं, ठीक है, कॉपर ग्लैंड्स जो पेनिस को लुब्रिकेट करने में, जो इरेक्टाइल कंडीशन में जो आता है, जैसे कि पेनिस जब कोपुलेशन जब टाइम आता है तो वो एकदम से अपना खड़े हो जाते हैं, उस टाइम में क्या होता है कि लुब्रिकेशन जो होता है वो कौन सा ग्लैंड के थ्रू होता है, वो कॉपर्स ग्लैंड के थ्रू होता है। उसके जो सेक्रेशन होता है उसमें क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा का क्या होता है, सेक्रेशन उसके अंदर देखा जाता है, ठीक है, ये चीज होता है। अगर सेक्रेशन देखा जाए इपिडिडर्मिस का तो कौन कौन से होते हैं अगर सेक्रेशन ऑफ इपिडिडर्मिस का देखा जाए तो उसमें क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा सीमेन के अंदर अगर सेक्रेशन देखा जाए तो कौन कौन सा होता है। सबसे पहले देखिए सेक्रेशन होता है इपिडिडर्मिस का, वास डिफरेंस का, इसके बाद सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट हेल्प करता है फॉर किसके अंदर, मैच्यूरेशन के थ्रू, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मोटिलिटी होता है स्पर्म के अंदर, ठीक। सेक्रेशन किसका होगा, इपिडिडर्मिस का, वास डिफरेंस का, सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट हेल्प करता है किसको, मैच्यूरेशन का, और मोटिलिटी किसको प्रोवाइड करता है, स्पर्म को। तब जाकर के एक ओरिजिनल सीमेन जाकर के बन पाता है, ठीक है। तो सेमिनल प्लाज्मा के अंदर इतना जो है मिक्सचर होता है, जिसके बाद क्या होता है, सीमेन का फॉर्मेशन में चले जाते हैं, ठीक। ये जो आप लोग को पॉइंट जो है एसेसरी ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर डायरेक्ट आपका जो है क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो इसको जो है थोड़ा अच्छा से देखेंगे। चलिए अब चलते हैं, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ये खत्म हो गया था, अब चलते हैं, सॉरी दोस्तों, हाँ एसेसरी ग्लैंड देख लिए थे। अब देखेंगे किसको, पेनिस को, एक्सटर्नल जेनिटलिया का आज हम बात करते हैं। इसके बाद क्या होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया का अगर बात किया जाए, एसेसरी ग्लैंड चलिए खत्म हो गया। इसके बाद चलिए अब बात करते हैं पेनिस के, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया बोलते हैं। इसके अंदर क्या सब होता है, चलिए यह होते हैं एक कोपुलेटरी ऑर्गन होते हैं। अगर पेनिस नहीं रहेगा तो उसको बहुत ही सर्जिकल प्रोसेस में पैदा बोलते हैं, सॉरी दोस्तों, पैसा खर्च होगा, ठीक है। जिसके थ्रू जैसे कि अगले चैप्टर जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको बताएंगे, ठीक है। बहुत आपके जो है इसमें प्रोसेस होगा, जिप्ट होता है, जाइगोट इंटरफ्लोपियन ट्रांसफर होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, जब कोपुलेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो क्या होता है, मेल अपने पेनिस को फीमेल बॉडी की यूरेथ्रा के थ्रू उसके यूट्रस तक जो है उसके स्पर्म को पहुंचा देते हैं। इसलिए क्या बोलता है, पेनिस को कोपुलेटरी ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू, और ये जो पेनिस होता है यह जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप क्या होता है, वह इरेक्ट हो जाते हैं। इरेक्ट का मतलब क्या हुआ, वह जो है एकदम से हार्ड कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। और इतना हार्ड होता है कि आप समझ सकते हैं कि वह लोहा से भी वो क्या होता है कि वह उसका मुरझास नहीं जाएगा, इतना हार्ड होता है, ठीक है। ऐसा कंडीशन होता है, इसलिए उसके अंदर क्या होता है, स्पॉन्जी टिश्यू होता है, समझ गए। चलिए जब व्हेन स्पॉन्जी टिश्यू इज फिल्ड विद ब्लड, उसके अंदर क्या होता है कि जब स्पॉन्जी टिश्यू होता है और इसके अंदर जब ब्लड जब पूरा का पूरा इसके अंदर जब फिल्ड होता है, तब क्या होता है, पेनिस जो है इरेक्टाइल होता है। नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, पूरे के पूरे इरेक्टाइल हो जाते हैं, मतलब पूरे लोहे की कंडीशन में एकदम स्ट्रेट लाइन में आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। और यह फैसिलेशन किसका कहता है, इनसेमिनेशन। जैसे कि आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताए थे कि इनसेमिनेशन का मतलब सीमेन को फीमेल बॉडी के अंदर छोड़ना, इसको क्या बोलते हैं, इनसेमिनेशन। स्पेशल इरेक्शन का काम कौन सा होता है, इनसेमिनेशन का काम होता है, ठीक। द कोन शेप टिप ऑफ द पेनिस, पेनिस का जो टिप होता है, देखिए ये जो आपको दिखाई देता होगा, ये देखिए आप, ये क्या है, ये स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है। एक सेकेंड, ये जो आपको दिखाई देता होगा ये क्या है, एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, सॉरी दोस्तों, ये जो आपको दिखाई देता है ये क्या है, एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो पेनिस का पोजीशन होता है, ये क्या होना, एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है। यही क्या होता है, जब इसके अंदर ब्लड जो है फील्ड होता है तो क्या होता है, इरेक्टाइल कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर वाले पोजीशन, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला कंडीशन,
ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला, ये कोन शेप का, ठीक है, कोन मतलब शंकु आकार जो आपको दिखाई देते हैं, कोन शेप का टिप, जिसको क्या बोलते हैं, क्या नाम दिया गया, ग्लांस पेनिस, उसी का नाम क्या है, ग्लांस पेनिस है, जो कि क्या रहता है, एक कवर के थ्रू, जो फोल्डेबल होते हैं, उसको आप हाथ से पकड़ के नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कवर रहते हैं, इसका नाम क्या है, प्रीप्यूज उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका नाम, प्रीप्यूज, जो क्या कहता है उसका, और अगर दूसरा कॉमन नाम बोलेंगे तो उसका क्या होता है, फॉरेस्किन होते हैं, ठीक, ऐसा होता है, ऐसा कंडीशन होता है, ये चीज होता है। तो इतना जो है आप लोग को एकदम बेखूबी तरीका से आप लोग को आना चाहिए, जो कि जितना भी था इसमें कंसेप्ट आपको हम पूरे के पूरे यहाँ पर ख़त्म कर चुके हैं। अब अगला जो लेक्चर आएगा वो आएगा आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें आपको हर एक चीज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरे के पूरे इसमें कंट्रोल करके हम आपको बताएंगे। इस लेक्चर में अगर आपको कहीं अगर लग रहा होगा कि बाय मिस्टेक से कहीं छूट गया है, आप हमको कमेंट कीजिए, अगले लेक्चर में जो है इसको सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जो है आप लोग को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, और इस लेक्चर को जो है अच्छा से देखिएगा, जिससे क्या होगा, इसका नोट भी बनाते हुए चलिएगा, जिससे आपको और भी ज़्यादा नोट्स बनेगा और अच्छा सा आप फोकस कर पाएंगे एग्जाम के थ्रू, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या कोई भी जिसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन आएगा, ठीक, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। इसी कंसेप्ट के साथ जितना भी आप एमसीक्यू साथ में करेंगे, अलग अलग तरह का, ऐसे आप लोग के लिए एमसीक्यू सीरीज लेकर के हम जरूर आते रहेंगे बीच में, उतना आप लोग के लिए बेटर होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई जारी कीजिएगा, मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।